आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। एक बार दिवाली के समीप माता लक्ष्मी अपने लोक में आसन पर विराजमान पृथ्वीवासियों की ओर देख रही थी। अचानक वो अपने आसन से उठी और कहीं जाने लगी। देवी लक्ष्मी, क्या हुआ? आप कहीं जा रही हैं? हाँ स्वामी, मैं पृथ्वीवासियों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे भक्त कितने दयालु हैं। वे मेरी पूजा करते हैं, मुझसे धन और ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना करते हैं, किंतु मैं भी तो उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा करूंगी जो दूसरों की मदद करेंगे, दुखी और असहाय लोगों की सहायता करेंगे। जो भी मेरी इस परीक्षा में सफल होगा, मेरी कृपा उस भक्त पर अवश्य बनेगी। इसीलिए दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं भक्तों की परीक्षा लूंगी। मेरी कृपा से उस भक्त के घर अन्न धन के भंडार भर जाएंगे जो निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करेगा। और इस प्रकार माता लक्ष्मी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर एक गांव में पहुंची। माता लक्ष्मी ने देखा गांव में दीपावली की बहुत तैयारियां चल रही हैं। गांव के बाजार सजे हुए हैं। बड़े बड़े सेठ और धनी व्यापारी माता लक्ष्मी की पूजा करके अपनी दुकान सजाकर बैठे हुए हैं। लोग अपने घरों के भीतर और बाहर साफ सफाई करके घरों को सजा रहे थे। औरतें घरों के द्वार पर रंगोली बना रही थी। पूरा गांव दिवाली की धूम में मग्न था। दोपहर का समय था। माता लक्ष्मी ने लीला रची और एक बहुत ही बदसूरत बूढ़ी महिला का रूप बना लिया। उनके एक हाथ में कंघी थी और एक हाथ में तेल की शीशी। वो द्वार द्वार पर पहुंचकर सबसे मदद मांग रही थी। बेटी, मेरे बाल बहुत उलझे हुए हैं। कोई मेरे बाल धोकर इन बालों में तेल लगा दो। कोई इस कंघी से मेरे बाल संवार दो। मुझ बूढ़ी से अब यह कार्य नहीं होता। मेरी मदद कर दो। अरे जाओ अम्मा, बहुत काम है। हमारे घर में दिवाली की साफ सफाई हो चुकी है। यहाँ चौखट पर खड़े होकर गंदगी मत फैलाओ। जाओ यहाँ से अम्मा, माफ करो। माता लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। वह मुस्कुराई और वहाँ से आगे बढ़ गई। चलते चलते माता लक्ष्मी हरिपुर गांव में पहुंची। उसी गांव में रहती थी 3 देवरानी जेठानी, सरोज, सुधा और सावित्री। सरोज और सुधा बहुत अच्छे पैसे वाली थी, पर कंजूस इतनी कि किसी को एक गिलास पानी भी ना पूछे। बेटी, बाबा को भिक्षा में कुछ खाने को दे दो। दिवाली का त्योहार है। माता लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। बस कोई भी त्योहार आ जाए, तुम साधु संतों को बहाना मिल जाता है घर घर जाकर रोटी पैसे बटोरने का। दिखाई नहीं देता अभी हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। जाओ बाबा, आगे जाओ। कोई बात नहीं बेटी, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। शायद मुझे 2 रोटी देकर तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाते, पर कोई बात नहीं। अब तुमने मना कर दिया है तो मैं क्या बोलूं। मैं कहीं और से मांग लूंगा। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रही हो? बेटी, कुछ खाने को दोगी? बहुत भूख लगी है। जाओ बाबा, आगे जाओ। देखा, इसी वजह से मैं गुस्से में थी। जरा सा दरवाजा क्या खोला, ये मांगने वाले दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजा बंद भी तो नहीं कर सकते ना भाभी। मैं तो बस चौखट पर रंगोली बनाने लगी हूँ। रात को फिर दिवाली पूजन भी करना है। वही तो कहते हैं, दिवाली के दिन दरवाजे खुले रखने चाहिए। क्या पता माता लक्ष्मी हमारे द्वार आ जाए। हाँ भाभी, सही कह रही हो। मैंने भी सुना है दिवाली के दिन घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। माता लक्ष्मी दिवाली के दिन हमारे घर जरूर आती हैं। चलो ठीक है, अब तुम भी लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर लो, मैं भी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी दूर खड़ी सरोज और सुधा की बातें सुन रही थी। अगर इन्हें इतना विश्वास है कि मैं दिवाली के दिन इनके घर में जरूर आऊंगी, तो मुझे इनके विश्वास को पूर्ण करना होगा। सबसे पहले सरोज के घर जाती हूँ। आज सरोज की परीक्षा है। अगर वह इस परीक्षा में सफल हो गई तो मेरी कृपा उस पर जरूर होगी। सरोज घर की चौखट पर रंगोली बना रही थी। माता लक्ष्मी उसी बूढ़ी औरत के रूप में उसके पास पहुंची। बदसूरत औरत को देखकर सरोज घृणा करने लगी। बेटी, मेरे बाल बहुत मैले हैं। मेरे पास ये कंघी और तेल है। जरा मेरे बाल संवार दो। आज दिवाली का त्योहार है, मुझे भी सजना संवरना है। हटो अम्मा, दूर हटो। क्या कर रही हो? सारी रंगोली खराब हो जाएगी। कैसी गंदी सी हो तुम। ऐसा लग रहा है कई वर्षों से तुमने अपने बाल नहीं धोए और सारी दरिद्रता लेकर मेरा घर खराब करने के लिए आ गई हो। जाओ यहाँ से। सरोज ने माता लक्ष्मी को घृणा से दूर हटा दिया।
माता लक्ष्मी समझ गई कि सरोज उनकी सच्ची भक्त नहीं है, क्योंकि उसके मन में दयालुता का अंश तक भी नहीं था। माता लक्ष्मी जी ने सुधा की तरफ देखा। सुधा घर के आंगन में शाम के दीपक जलाने की तैयारी कर रही थी। माता लक्ष्मी ने उसे आवाज लगाई, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे बाल बहुत गंदे हैं, मेरे बाल धो दो, उन पर ये तेल लगा दो, मेरी कंघी कर दो, मेरे केश बहुत उलझे हुए हैं, इन्हें संवार दो। अजी सुनते हो? दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बार बार न जाने कौन परेशान करने आ रहा है। अब देखो ये भद्दी सी बदसूरत बुढ़िया भी मेरा दिमाग खराब कर रही। माता लक्ष्मी फिर भी मुस्कुराती रही। पता नहीं आज मेरी परीक्षा में कौन सफल होगा। अभी तक तो किसी ने भी बात नहीं मानी। मुझे और किसी के द्वार पर जाना चाहिए, पर किसके द्वार पर जाऊं? तभी सरोज और सुधा की देवरानी सावित्री द्वार पर झाड़ू लगाने आ गई। माता लक्ष्मी ने सावित्री को देखा और उसकी तरफ मुड़ गई। वो सावित्री के पास जाकर खड़ी हो गई। माता लक्ष्मी कुछ कहती इससे पहले ही सावित्री खुद उनसे बोली, अम्मा कुछ चाहिए? हाँ बेटी, थोड़ी सी मदद चाहिए थी। बोलो अम्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, इसी से मदद मांगो। ये गरीब तो वैसे भी दूसरे गरीबों पर मदद लुटाए रहती है, जैसे इसके घर में कोई खजाना हो। 2 रोटी तो इसका पति कमा कर ला नहीं पाता, वैसे दूसरों की मदद के लिए आगे आती रहती है। चल सुधा, हम अपने घर को सजाते हैं, कहीं दोबारा ये बुढ़िया हमारे घर ना आ जाए। थोड़ी देर के लिए द्वार बंद कर लेते हैं, वैसे भी माता लक्ष्मी तो रात को आती है, अभी तो दोपहर का समय है। अम्मा, मेरी जेठानियों की बातों का बुरा मत मानना, वो दोनों ऐसी हैं। आप बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, मेरे बाल बहुत गंदे हैं, मेरे पास ये कंघी और तेल है, मेरे बालों को धोकर साफ सुथरा कर सकती हो? मेरे बालों में कंघी करके ये तेल लगा सकती हो? क्यों नहीं अम्मा, आओ अंदर चलो, मैं गर्म पानी से बालों को धो दूंगी, जिससे सारी गंदगी साफ हो जाएगी। पर तुम्हें मुझसे घृणा नहीं होगी? अम्मा, घृणा कैसी? सेवा ही तो सबसे बड़ी पूजा है। आप मेरी माँ जैसी हो। चलिए अंदर चलिए। सावित्री बूढ़ी अम्मा को अपने छोटे से घर के भीतर ले आई। आंगन के कोने में पड़ी बाल्टी में गर्म पानी डाला, अपने थोड़े पुराने साफ तौलिए को निकाला और बड़ी श्रद्धा से बूढ़ी अम्मा के बाल धोने लगी। उसने अपने हाथों से बड़े स्नेह से उनके उलझे बालों में तेल लगाया, फिर कंघी से बड़े प्यार से उन्हें सुलझाने लगी। अम्मा, अब आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, मैंने बहुत बढ़िया करके धो दिए, इन पर तेल भी लगा दिया है, बस सुलझा दो, उसके बाद चोटी बना दूंगी। सावित्री जैसे ही अम्मा के बालों में कंघी कर रही थी, तभी चमत्कार होने लगा। उनके बालों में से चमक निकलने लगी और पूरे बाल सोने के हो गए। ये देखकर सावित्री चौंक गई और थोड़ा घबरा भी गई। आप कौन हो? आपके बाल तो सोने के हो गए। सावित्री उठकर खड़ी हो गई। तब माता लक्ष्मी साक्षात रूप में आई और बोली, बेटी सावित्री, घबराओ नहीं, मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ। मैं आज दिवाली के दिन अपने भक्तों की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर आई थी। तू मेरी परीक्षा में सफल हुई बेटी। तूने मुझे माँ का रूप देकर मेरी बहुत सेवा की है। आप स्वयं लक्ष्मी माँ हैं। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। यही तो सच्ची भक्ति है बेटी। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी घृणा के सेवा देख, तेरी ये सच्ची श्रद्धा और करुणा मेरी कृपा का कारण बनेगी। तेरे हाथों में जो मेरे टूटे हुए बाल हैं, ये अब सोने के हो गए हैं। इस सोने का उपयोग करके अपना और अपने साथ के और भी जरूरतमंद लोगों का भला करो। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सावित्री की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। उसके हाथों में माँ लक्ष्मी के सोने के बाल थे। माता लक्ष्मी की कृपा से सावित्री की गरीबी दूर हो गई। उसे अपने निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल मिल गया। सरोज और सुधा को जब ये बात पता चली तो उन्हें भी बहुत पछतावा हुआ कि काश वो भी सेवा भाव रखती तो आज उन पर भी माता लक्ष्मी की और अधिक कृपा होती और उन्हें भी माता लक्ष्मी के दर्शन होते। पर अब ये सौभाग्य वो अपनी गलती के कारण प्राप्त नहीं कर पाई। शिक्षा, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा, करुणा और सहानुभूति में होती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। माता लक्ष्मी केवल वही निवास करती हैं, जहाँ प्रेम, दया और सेवा का भाव होता है। बाहरी सजावट से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे भीतर का चरित्र और व्यवहार।
माधोपुर गांव में दीनाचंद नाम का एक चालाक और लालची सेठ रहता था। वो गांव के बेहद गरीब लोगों को ठगता था। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दीनाचंद के पास अपने बर्तन, जेवर और बाकी का सामान बेचकर बदले में अनाज, तेल, राशन लेते थे ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। दीनाचंद की दुकान में देवी लक्ष्मी का एक चित्र लगा हुआ था। दीनाचंद जब भी बेईमानी करने लगता तो सोचता कि देवी लक्ष्मी तो उसके साथ हैं और उस पर देवी लक्ष्मी की बहुत कृपा है, तभी उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो रोजाना गांव वालों को धोखे से ठगता रहता था। दीनाचंद के पास एक तराजू था जिसमें वो गांव वालों की लाई हुई चीजें और एक तरफ अनाज की बोरियां और राशन रखकर तोलता। दीनाचंद अपने जिस तराजू से तौलता था उसके नीचे वो चुंबक लगाकर रखता था। तराजू का घोटाला बेचारे गांव के गरीब लोग नहीं समझ पाते थे। दीनाचंद वजन तौल देता, वो लेकर चुपचाप घर चले जाते थे। सेठ जी, पीतल का पतीला है, मैं बेचने के लिए लाया हूँ। घर में अनाज खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हो मेरी कोई अपनी जमीन तो है नहीं जो मैं खेती बाड़ी कर लूँ। आपके भरोसे ही हमारा घर चलता है मालिक। आप इस पतीले के बदले मुझे अनाज और चावल दे दो मालिक। अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो तो थोड़ी चीनी भी दे देना। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, तेरे सामने ही सामान खोलूंगा। जितना वजन पतीले का होगा उतना सामान तुझे मिल जाएगा। रुक, मैं अंदर से तराजू लेकर आया। बस फिर क्या था, दीनाचंद दुकान के अंदर गया और उसने अपना तराजू उठाया और पतीले का वजन तोलने लगा। मालिक, ये क्या दे रहे हो? क्या दे रहा हूँ? तूने पतीला दिया ना, उसके बदले तुझे अनाज की बोरी दे रहा हूँ। ये पकड़, 5 किलो गेहूं है। अच्छा, पतीला तो बहुत भारी था। ठीक है, आप ये दे दो। सेठ दीनाचंद ऐसे ही रोजाना बहुत से गांव वालों को लूट कर अपना घर भर रहा था। लक्ष्मी माता, बस इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं गांव वालों का भला करता रहूं और आप मेरा भला करती रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीनाचंद की मक्कारी से भरी सारी बातें बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी सुन रहे थे। देवी लक्ष्मी, ये साहूकार तो अति चतुर है। देखिए किस तरह से गांव वालों को चकमा दे रहा है। आपको इसे सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। जब भक्त अपनी राह से भटक जाते हैं और ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान को भी उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मेरा भक्त साहूकार दीनाचंद सही मार्ग पर आ जाए। अरे भोला, ये तराजू कितनी धूल खा रहा है, जरा इसे अच्छे से धोकर रख दे। मालिक, रोज तो धोता हूँ, रोजाना धो धोकर तराजू घिस जाएगा। तुझे जितना बोला है उतना कर। चुपचाप तराजू को धोकर यहाँ ला। दीनाचंद जैसे ही तराजू रखता है, एक गांव वाला उसके पास आता है। सेठ जी, मुझे राशन की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी की शादी है, बारात के लिए खाने का इंतजाम करना है। मेरे पास ये कुछ बर्तन हैं, आप इनके बदले मुझे अनाज, राशन और घी तेल दे दो। हाँ, मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ। तुम सबकी मदद करने के लिए ही तो मैंने ये दुकान खोल रखी है। रुक, अभी मैं इन बर्तनों को तराजू में तोल देता हूँ। दीनाचंद बर्तनों की तोल के बराबर सामान तराजू में रखता जाता है, पर बर्तनों के वजन जितना सामान का भार अभी हुआ ही नहीं था। ये देखकर दीनाचंद हैरान रह जाता है। अरे भोला, कहीं तू गलती से चुंबक लगाना तो नहीं भूल गया? नहीं मालिक, वो देखिए ध्यान से, चुंबक तो अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, पता नहीं, ये वजन तो बराबर ही नहीं हो रहा। इसके बर्तन इतने भारी कैसे हो गए? बर्तनों का वजन भला अधिक क्यों ना होता? तराजू पर तो देवी लक्ष्मी विराजमान थी। देवी लक्ष्मी दीनाचंद को सबक सिखाना चाहती थी ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो, और वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। बर्तनों का भार बढ़ता ही गया और फिर अपने चमत्कार से देवी लक्ष्मी ने अपना वजन सामान के बराबर कर दिया। दीनाचंद अपना सिर पकड़ कर रह गया। अब तो वो गांव वालों को लूटता रहता था, पर आज पहली बार वो लुट गया था। वो गांव वाला खुशी खुशी ढेर सारा सामान लेकर अपने घर लौट जाता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। जब भी कोई गांव वाला दीनाचंद के पास अपने सामान के बदले कुछ लेने आता तो देवी लक्ष्मी तराजू में बैठ जाती और दीनाचंद को ना चाहते हुए भी उस वजन के बराबर सामान गांव वालों को देना पड़ता। अब तो दीनाचंद अपने कान पकड़ने लगा और लक्ष्मी माता के चित्र के सामने जाकर बोला, हे लक्ष्मी माता, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ। पहले तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, पर अब तो मैं ही लुटने लगा हूँ। मेरी तो कमाई ना के बराबर हो गई है। कहीं आप मेरे से रूठ तो नहीं गई हो? देवी लक्ष्मी दीनाचंद की इस हालत को देखकर मन ही मन हंसती है, पर उन्हें अपने भक्त को सबक भी तो सिखाना था। देवी लक्ष्मी दीनाचंद के सामने प्रकट होती है। दीनाचंद, ऐसा ही समझ लो
अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो वापस नहीं लौटूंगी। फिर तुम्हारे पास जो भी ये धन दौलत कमाई हुई है सब मेरे साथ ही चली जाएगी। तुमने गरीब गांव वालों को बहुत लूटा है। तुमने उनके साथ क्या बेईमानी की है ये सब मेरी आंखों से छुपा नहीं है। माता लक्ष्मी की बातें दीनाचंद बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले तुम तराजू में वजन गलत तौलते थे, पर अब तुम्हारे तराजू पर मैं विराजमान रहती हूँ। मेरे होते हुए तराजू कभी भी गलत वस्तु नहीं तोलेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक सेठ से भिखारी बन जाओ? नहीं नहीं माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा था। मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं देख रही हो, पर मैं गलत था। भगवान हमारे अच्छे बुरे हर कार्य पर नजर रखते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई माता। मैं वादा करता हूँ मैं अब किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करूंगा। सबको उनके हिस्से का बराबर सामान दूंगा। पर आप मुझसे रूठ कर न जाओ माता। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर याद रहे यदि ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। जाओ और जितने भी गांव वालों के साथ तुमने गलत किया है उनकी मदद करो, ताकि वो सब तुम्हें दुआएं दें। गरीबों को दान पुण्य करो, हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करो, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दीनाचंद ने अपने तराजू से चुंबक को हटाकर फेंक दिया। दीनाचंद ने घोटाला करना बंद कर दिया। अब वो सब गांव वालों को पूरी ईमानदारी से सामान के बदले राशन और अनाज देने लगा। दीनाचंद ने अब दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। अब वो ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा था। उसे ऐसा करते देख देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों मुस्कुरा रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे ये YouTube चैनल को और जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।